मैं मेडिटेशन, मेरी ज़िंदगी की शुरुआत मैंने मेडिटेशन से ही की। कुछ 13 साल की उम्र में मैंने कोई एक छोटी सी किताब पढ़ी थी स्वामी विवेकानंद की। तो किताब पढ़ के मुझे रोना आ गया, क्योंकि उन्होंने बहुत क्लियरली बताया था कि ये जीवन का पर्पस तो गॉड को ढूंढना है, अपने आप को ढूंढना है। तो मैंने लगा अच्छा, तो अब तक तो मुझे पता नहीं था, अब पता चल गया कि यही पर्पस है। उसके बाद मेरे बहुत सारे स्पिरिचुअल बुक्स पढ़े, अच्छे अच्छे ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, ये जैसे 15 16 17 साल में ये सारे बहुत अच्छे अच्छे बुक्स मैंने पढ़े। और एक फाउंडेशन मेरे लाइफ का हो गया कि मुझे तो मेडिटेशन करना है, कोई मुझे सिखाएगा तो करूँगी। तो मैं 1980 में एक कैंप में गई थी, खाली लड़कियों का कैंप था। वहाँ जो टीचर थे वो बहुत अच्छे थे, उन्होंने योगासन भी सिखाए और साथ में मेडिटेशन सिखाया। वो बहुत सिंपल सा ब्रीदिंग मेडिटेशन था, जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रेथ। तो मैं घर आई और फिर वही मेडिटेशन से मैंने चालू किया। लेकिन आगे फिर समझ में आया कि और भी कुछ जानना है, इसमें कुछ और हो रहा है बॉडी के अंदर, समझ में नहीं आ रहा है। तब जाके आगे और भी टीचर मिले। तो बस यहीं से मेरी ध्यान तो मेरे जीवन का एक भाग ही है। और एक ये ऐसा है कि धीरे धीरे ये 24 घंटा आपके साथ ही रहता है, क्योंकि उसमें फ़र्क नहीं होता है कि आप ध्यान में है या नहीं है, आप ध्यान में ही है, क्योंकि इस तरह से शुरुआत होगी। तो कभी भी मैंने अपना फोकस लूज़ नहीं किया है, ये सेंटरिंग करता है। जी मैम, जो स्पिरिचुअल सीकर्स हैं जो मेडिटेशन करते हैं अपनी आध्यात्मिक साधना में, वो आहार को भी बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, नींव मानते हैं अपनी आध्यात्मिक साधना में। और आहार में हम उनकी जीवन शैली में बदलाव का एक निवेदन कर रहे हैं कि दूध को छोड़ें, दूध और संबंधित प्रोडक्ट्स को। आप देखेंगे कि जो पतंजलि का योग सूत्र है और जो उसमें स्टेप्स है 8, यम नियम आसन, उसमें यम नियम अहिंसा का जिक्र किया गया है। तो अहिंसा तो यही है ना कि हम किसी को एक्सप्लॉइट न करें, किसी को ईजा न पहुंचाए। हमारे मन वचन और काया से हमें किसी के बारे में बुरा सोचना भी नहीं है, बुरा बोलना भी नहीं है, बुरे कर्म भी नहीं करने हैं। हमारे शरीर से भी कोई ऐसी क्रिया नहीं करनी है जिससे उनको दुख पहुँचे। ये सारे सेंटिएंट बीइंग्स है, और हम उसे अगर ईजा पहुँचाएंगे तो हमें उसे कर्म लगेंगे। तो अगर हमें ध्यान या योगासन वगैरह करने हैं तो सबसे पहले स्टेप रहता है वेजिटेरियन। एक गलती हो गई कि ये जो सारे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उसको ग्रीन डॉट मिल गया है वो ग्रीन नहीं है, वो एनिमल प्रोडक्ट्स है और इसमें बहुत क्रूअल्टी है, वो वेजिटेरियन नहीं है। तो हमें उसे छोड़ना है। जब हम एनिमल प्रोडक्ट्स को क्लीन अप कर देंगे हमारे सिस्टम में, तो हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो क्लीन हो जाती है। कहीं से भी कोई एनिमल के कोई इमोशंस हमारे अंदर नहीं आएंगे। कोई भी प्राणी मरना नहीं चाहता है, सभी को जीना है पसंद है जैसे हमें पसंद है। अगर आप उसे मारेंगे तो आप उसकी आंखों में देखेंगे कि डेथ उसकी आंखों में दिख रहा है, स्ट्रेस दिख रहा है, एड्रेनलिन बहुत हाई है, उसके मसल्स में जा रहा है। आप उसकी ज़िंदगी का अंत कर रहे हैं और मसल में ऑलरेडी वो स्ट्रेस हार्मोन है, जो जब आप खाते हैं तो आपके बॉडी को मैसेज मिलता है कि आई एम स्ट्रेस्ड आउट, आई एम अबाउट टू डाई। आपको पता है कि माँ के हाथ की बनाई हुई सारी चीज़ें हमें क्यों पसंद है? क्योंकि माँ बहुत प्यार से बनाती है, अपने बच्चों के बारे में सोच के बनाती है। हमेशा हम डायलॉग मारते कि माँ के हाथ के जैसा किसी का नहीं। तो ये माँ के इमोशंस इसके अंदर जाते हैं। वैसे ही जो जो खाना हम खा रहे हैं इसमें ये एनिमल्स के इमोशंस जाते हैं, उसे फिर हमें डाइजेस्ट करने पड़ेंगे। हमारे कॉन्शियसनेस के अंदर हम अगर ऐसा दूध ले रहे हैं जिसकी माँ रो रही है अपने बच्चे के लिए, सैड है, डिप्रेस्ड है, शॉक्ड है, स्ट्रेस्ड आउट है, एक ही जगह पे खड़ी है, एक्सरसाइज भी नहीं मिल रही है, ऐसी माँ के दूध के अंदर जो इमोशंस है जब हम पिएंगे तो कैसे मेडिटेशन करेंगे? ये तो आवरण पैदा करते हैं ना, कर्टन्स हो जाते हैं। आप अपने आप तक कैसे पहुँचेंगे जब तक ये आवरण को आप हटाएंगे नहीं? जब आप ये सारे डेयरी प्रोडक्ट्स और अदर एनिमल प्रोडक्ट्स छोड़ देते हैं तब आपकी कॉन्शियसनेस
टोटली क्लीन हो जाती है। अब इसके अंदर जो है वो आपका खुद का है, जो आप वर्क करेंगे। आपके कर्म होंगे, आपके पिछली लाइफ के जो कर्म होंगे, इम्प्रेशंस होंगे, संस्कार होंगे, वो दिखेंगे। और जब आप ध्यान में बैठ जाते हैं तो यही होता है ना, क्लिनजिंग होता है। सारे इम्प्रेशंस आप साक्षी भाव के जैसे उसको देखते रहते हैं, फिर एक दिन वो सारे भी चले जाते हैं, फिर आपको आप ही दिखते हैं। तो वहाँ तक पहुँचना है तो हमें स्पिरिचुअलिटी, मैं ऐसा समझ नहीं पा रही हूँ कि आप स्पिरिचुअल कैसे हो सकते हैं जब आप कोई डेड एनिमल को खाते हैं। आप कैसे स्पिरिचुअल हो सकते हैं? आप नहीं हो सकते। आपने किसी का जीवन लिया है, आपको उसे कहीं ना कहीं पे करना पड़ेगा। यहाँ तो हम पे कर ही रहे हैं। अगर डेयरी प्रोडक्ट्स लेते हैं तो हमें डिसीज़ मिलते हैं। जिस दिन हम डेयरी प्रोडक्ट्स छोड़ देंगे उस दिन हमें उनके ब्लेसिंग्स मिलेंगे, हेल्दी हो जाएंगे। एनिमल्स विल ब्लेस यू व्हेन यू लीव देम ऑफ द प्लेट। मैम, आपने अपने पिछले आंसर में एक शब्द यूज़ किया, कॉन्शियसनेस, और अपनी स्वाध्याय जर्नी में आपने ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी बोला। मेरी भी फेवरेट बुक है वो।